अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डी लैच के बारे में। हमने इससे पहले एस आर लैच पढ़ा था, तो डी लैच इसे हम डिले लैच भी बोलते हैं, डायरेक्ट लैच भी बोलते हैं। तो आपके पास ट्रांसपेरेंट लैच, मुख्तलिफ तरह के नाम इसके बोले जाते हैं। तो सारा देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है, कैसे इसके साथ जब एनेबल के साथ विदाउट एनेबल। तो डी लैच जिसे हम ट्रांसपेरेंट लैच बोल रहे हैं, ये क्रॉस कपल्ड नैंड गेट आपको दिख रहा है, जिसमें जो इनपुट डी है वो एस के साथ कनेक्टेड है और इसका कंप्लीमेंट डी का कंप्लीमेंट आर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अब इसका अंदर जब डी जीरो होगा तो एस पे जीरो आ जाएगा, आर पे वन आ जाएगा। यानी सेट वन है, रीसेट जीरो है। तो इस कंडीशन को तो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था, लैच रीसेट बोलते हैं। इसमें क्यू जीरो हो जाता है, क्यू बार वन हो जाता है। और अगर आप डी को वन कर देंगे तो सेट वन हो जाएगा और आर जीरो हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो आउटपुट होगी क्यू वन होगा, क्यू बार जीरो आएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो आउटपुट है वो किसको देख के चल रही है? इनपुट को देख के चल रही है। जब डी जीरो है तो क्यू जीरो है, जब डी वन है तो क्यू वन है। ठीक। तो अब आप कह सकते हैं कि जो डी लैच विद एनेबल, एनेबल एक तरह से स्विच होता है, जब तक वो हाई होगा तो हमारी स्टेट चेंज होगी। तो डी लैच विद एनेबल, इसकी भी दो इनपुट्स होंगी। अब एक इनपुट डी वाली, एक एनेबल वाली। अब हम कह सकते हैं और आउटपुट आपके पास कह सकते हैं कि क्यू पे आएगी। जो लेट्स से एनेबल हाई है तो डी लैच चेंज करेगा अपनी स्टेट किसके लिहाज से? डी के लिहाज से। जब एनेबल लो हो जाएगी तो फिर लैच आपके पास अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एनेबल एक स्विच है तरह, उसका हाई होना जरूरी है इनपुट के लिहाज से, फिर आउटपुट बदलेगी। अगर ये लो हो गया तो फिर जो मर्जी करते रहो, आउट कोई बदलाव नहीं, वो उसी पे वही पुरानी स्टेट पे ही रहेगा। फिर डी लैच के आप कह सकते हो कि वन बिट मेमोरी डिवाइस है। ये भी लेवल वन आपके पास, यानी लॉजिक लेवल वन या जीरो में की सूरत में स्टोर करता है। और जब आपकी एनेबल डिसेबल हो जाती है तो हम इसे कहेंगे न्यू डाटा फ्रॉम डी इनपुट होगी जब ई आपका एनेबल्ड होगा। ठीक है। यानी ई का एनेबल होना जरूरी है, जो बात अभी मैं कर रहा था। अब अगर इसमें आप देखोगे आपके पास एनेबल जीरो है, डी जीरो है, तो लैच लैच वन की कंडीशन है। एनेबल अगर फिर भी जीरो है तब भी कुछ नहीं होना। अब एनेबल वन हो गई, अब आप डी पे जो भी बदलाव करेंगे वो आउटपुट पे मिलने वाला है। इसकी तरह अगर आप इसकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को कंसीडर करें, वही सी बात है कि आपके बदलाव जो मिलेगा तभी मिलेगा जब आपकी एनेबल वन होगी। जीरो जीरो पे तो जब इनपुट ही जीरो है तो आपके जीरो ही रहेगा। जब आपके पास इसी कंडीशन में अगर प्रेजेंट स्टेट वन है तो अगली स्टेट उसकी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे वन वन पे देखें तो वो जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो मामला चल रहे हैं। अच्छा, ट्रुथ टेबल जो डी का है, डी लैच का, वो प्रेजेंट कर रहा है उसकी प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट ये वाली जो। तो हम इसका के मैप डिजाइन कर लेते हैं। अगर हम के मैप में सिर्फ उसका यानी डी लैच, एनेबल और प्रेजेंट स्टेट को देखें, यानी इन तीन चीजों का जस्ट अगर आप बनाएं, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा क्यू एन का, वो आएगा ई डी और ई बार क्यू एन। अब आपके पास, अब इसमें जो दो आपके पास जो वंस हैं वो एडजेसेंट सेल्स के अंदर, वो एक स्टैटिक हैजर्ड बना रहे हैं के मैप में। इसको यानी रिमूव करने के लिए हम एक टर्म लगा लेते हैं डी क्यू एन। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये डी क्यू एन के साथ, यही इक्वेशन है, इसमें डी क्यू एन ऐड कर दिया। तो अब एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है कि स्टैटिक डी लैच उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक एनेबल हाई नहीं होती। तो जब आप एनेबल असर्ट कर देते हो तो जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो क्यू एन बराबर आ जाएगा डी के, यानी आपने उसको निकाल दिया तो सिर्फ डी के बराबर आ जाएगा। तो आउटपुट रिस्पॉन्ड करेगी इनपुट डी के लिहाज से जब एनेबल हाई होगा तभी। अच्छा, अब आपके पास जब एनेबल सिग्नल आप कह रहे हैं कि लो हो जाता है तो सर्किट आपका उसी लैच में रहता है, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो किसी भी टाइम पे जब डी हाई होगा, एनेबल हाई होगी, तब आउटपुट हाई आएगी। अगर आपका डी लो है, एनेबल हाई है, तो क्यू अब आपकी लो हो जाएगी। ये शुरू में हम देख चुके हैं। एनेबल ई आपकी अगर लो है तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है जी, एडवांटेज क्या है डी लैच का, कि इसमें सिर्फ एक इनपुट डाटा है और आपकी जो ओनली आउटपुट रिक्वायर्ड होगी वो एनेबल होगी आपके पास सिग्नल लॉजिक वन के साथ। यानी ट्रांजिशन जो डी की होगी वो अल्सो का तक नहीं होगी जब तक आप ई को वन नहीं करते। अब इसमें टाइम डिले वाला मामला भी है कि ये जो लैच है, हम इसे टाइम डिले ब्लॉक डायग्राम के तौर पे देखते हैं कि आपका एक सिग्नल आया, आप देख रहे हैं उसका वो ब्लॉक, जब टी नॉट था तो उस वक्त उसकी ये लेट पहुंचा वहां पे।
तो जो डाटा इनपुट है वो अवेलेबल होगा आउटपुट पे तभी जब प्रोपगेशन टाइम डिले उसमें टीडी ऐड हो जाएगा। तो इसका हम कहते हैं कि ये टाइम डिले सर्किट के तौर पे भी काम करता है, तो इसीलिए इसका नाम डी लैच के तौर पे लिया जाता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।